Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we will talk about the prokaryotic ribosomes. As I told you बच्चों की prokaryotic cell के पास कोई cell organelles नहीं होते except राइबोसोम। तो इनके राइबोसोम्स के बारे में अलग से ही पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी, और मैं भी इसको अलग सेशन में ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत मैं इंक्लूजन बॉडीज के बारे में भी आपको बताऊंगी। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम्स की लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है, कैसे यूनिट है, क्या ये डायग्राम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके, नाउ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। सबसे पहले बात कर ली जाए इसकी लोकेशन के बारे में। सो इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, दे आर एसोसिएटेड with the plasma membrane of the cell। मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं? मेनली ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते, इनके मैट्रिक्स में भी ये मिलते हैं। आपको राइबोसोम इनके मैट्रिक्स में घूमते हुए भी मिलेंगे। ठीक है, और कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड भी मिलेंगे। तो मेनली हम क्या बात करते हैं कि भाई दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है वाली हमारी, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो ये भी करेक्ट है और मैट्रिक्स में भी पाए जाते हैं। डन, आगे बढ़ रहे हैं, साइज की बात करते हैं। ठीक है, सो दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। ठीक है, इतना इनका साइज होता है। नाउ क्या ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है? नो, दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। तो बच्चे ये 2 सब यूनिट्स की यहां बना होता है। ठीक है, सो लिखेंगे दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। 2 सब यूनिट्स का यहां बना होता है। एक सब यूनिट लार्जर सब यूनिट होती है और दूसरी सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट होती है। ये मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये 2 सब यूनिट्स, इनको क्या कहा जाता है? इन 2 सब यूनिट्स को कहा जाता है 50S एंड 30S। एंड ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं, जब प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला होता है, क्योंकि अभी मैं इसका फंक्शन जब आपको बताऊंगी कि राइबोसोम्स दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। तो जब भी प्रोटीन सिंथेसिस का टाइम आने वाला होता है, ये दोनों सब यूनिट, ठीक है, एक लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, ये दोनों सब यूनिट कंबाइन हो जाती है, कंबाइन होके एक सब यूनिट बना लेती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टुगेदर दे फॉर्म, ठीक है, आफ्टर कंबाइनिंग, ठीक है, टुगेदर दे फॉर्म 70S। ठीक है, क्या बनाता है? 70S। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन आए, ठीक है, और मेरे लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होते हैं या 80S होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वो 80S होते हैं। उनका थोड़ा सा अलग है, वो मैं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दे आर 70S। Now what is this S? S is Swedberg unit और sedimentation coefficient। इसके बारे में भी मैं यूकैरियोटिक सेल में जब पढ़ाऊंगी राइबोसोम तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे राइबोसोम 70S होता है। 2 सब यूनिट से जुड़ के बना है, मिल के बना है। वो 2 सब यूनिट कौन सी होती है? एक होती है 50S, एक होती है 30S। 50S is the larger subunit and 30S is the smaller subunit। तो चलो इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ लाइक दिस। अब ये एक मैं बड़ी सब यूनिट यहाँ बना रही हूँ। ठीक है, ये बड़ी सब यूनिट होती है। ठीक है, ये वाली इनकी बड़ी सब यूनिट है। ये होती है हमारी 50S सब यूनिट। व्हेन इट कंबाइंड विद, ये हमारी नेक्स्ट सब यूनिट है। ठीक है, और स्मॉलर सब यूनिट है, इसको कहेंगे 30S। तो 50S एंड 30S जब कंबाइन होते हैं टुगेदर दे फॉर्म 70S। तो 70S बनाते हैं। ठीक है,
ये हमारी स्मॉलर सब यूनिट आ गई, आपस में ये ऐसे कंबाइंड हो जाती हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस का टाइम आता है बच्चों, तो ये ऐसे आपस में आपको कंबाइंड मिलेंगी, ठीक है। और ये मिला के हमारी कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 70S। और इसी के बाद यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। क्लियर है? सो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में दे आर मेड अप ऑफ दीज राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 50S and 30S and together they form 70S। क्लियर है? तो प्रोकैरियोट्स के जो राइबोसोम होते हैं वो 70S राइबोसोम होते हैं, चाहे वो मैट्रिक्स के अंदर वाले राइबोसोम हो या फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड हो। दोनों जो होते हैं दोनों का सेम टाइप है, 70S टाइप के होते हैं। डन विद दिस। कैसे 70S बना? ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। तो ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है यहाँ पे? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सो दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आपको ये मैं यूकैरियोटिक सेल में भी बताऊंगी और यहाँ भी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इनका फंक्शन हर जगह सेम रहेगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम पढ़ोगे तो भी यही फंक्शन है और यूकैरियोटिक राइबोसोम पढ़ोगे तो भी यही फंक्शन है। क्लियर? फंक्शन क्या है? दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीराइबोसोम और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीजोम। तो भाई ये पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम क्या है? इसको एर्गोसोम भी कहा जाता है। ये चीज भी आप इस राइबोसोम में पढ़ेंगे और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि एक एमआरएनए की चेन पे बहुत सारे राइबोसोम जब अटैच हो जाते हैं तो उसको पॉलीराइबोसोम कहा जाता है, ठीक है। लिख देती हूं मैं ये। Several ribosome may attach to a single mRNA and form a chain। और एक चेन फॉर्म करते हैं, इसको पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। किस तरीके की ये चेन होती है? लाइक बीड्स ऑन अ थ्रेड, एक धागे पे बीड्स लगी हो, उस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है पॉलीराइबोसोम का। क्या सिग्निफिकेंस है इसके पीछे? क्या होता है कि ये जो एमआरएनए की सिंगल चेन है उस पे बहुत सारे राइबोसोम लग जाते हैं और ट्रांसलेशन के प्रोसेस से वहां पे प्रोटीन बनता है, बिकॉज राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है जी। अभी एमआरएनए कहाँ से आया? जब डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए, ठीक है, जब इनका जो डीएनए होता है, ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, उसने ट्रांसक्रिप्शन करा तो एमआरएनए बना। एमआरएनए के पास वो सारे कोड्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, उसमें से कुछ प्रोटीन भी बनाते होंगे, तो वो एमआरएनए का जो चेन है वो आ जाता है, ठीक है, किसके पास आ जाता है? राइबोसोम के पास। उस पे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं और पॉलीसोम बन जाता है। पॉलीसोम बनने के बाद वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है वहां पे और उससे प्रोटीन बनने लगता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। सो सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन एंड दीज राइबोसोम, ठीक है, दीज राइबोसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन। ये एमआरएनए को ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन में। क्लियर है? चलिए इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक सिंगल एमआरएनए की चेन मैंने बना दी है। यहाँ पे सिंगल एमआरएनए चेन, 2 एंड होंगे इसके, 5 एंड और 3 एंड, स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन लगे होंगे। अच्छा, ये चीजें क्या है? ये चीजें आपको बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी और क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ आप इतना देखिए, ये एक एमआरएनए की चेन है, इसके पास कोड्स हैं जो कि भाई ये डीएनए से कॉपी करके लाया है। नाउ इस पे राइबोसोम्स लगे होते हैं, 1
ठीक है, इधर देखिए 2, 3 ऐसे राइबोसोम बीड्स की तरह लगे होते हैं, लाइक बीड्स ऑन अ थ्रेड। ये राइबोसोम जो होते हैं ये हेल्प करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में, ठीक है, यानी कि प्रोटीन बनाने में। तो यहाँ पे ये देखिए ट्रांसलेशन के प्रोसेस से यहाँ पे प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये देखिए प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और उसके बाद प्रोटीन ये जो है इसकी जो प्रोटीन की जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनी है प्रोटीन, ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा और प्रोटीन बन के निकल जाएगा। ओके, तो ये क्या है यहाँ पे, ये है हमारे राइबोसोम, ये है हमारा mRNA, ठीक है, प्रोकैरियोट्स का, हमारा नहीं, बैक्टीरियल सेल का। ओके, इतना आपको क्लियर है। व्हाट इज दिस पॉलीराइबोसोम? सेम टर्म है, हमारी एनसीईआरटी का है पूरा, ठीक है। ये है सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए एंड दे फॉर्म अ चेन, दिस इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम और एर्बोसोम। डन। एक और पॉइंट प्रोटीन से रिलेटेड मुझे आपको बताना है, यहाँ पे फंक्शन है दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि 2 तरीके के राइबोसोम हो सकते हैं, कुछ मैट्रिक्स में मिलेंगे और कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड मिलेंगे, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स के राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं वो प्रोटीन सेल के अंदर ही रहता है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। When ribosome of matrix form protein, it remain within the cell, ठीक है, वो प्रोटीन कहीं बाहर नहीं जाएगा, वो प्रोटीन उसी सेल के अंदर रहेगा और वो सेल उसको यूज कर लेगी विद इन दी सेल, ठीक है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड वाले प्रोटीन बनाते हैं तब क्या होता है, ठीक है, व्हेन राइबोसोम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म प्रोटीन, वो जो प्रोटीन बनाते हैं उसको बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, दे आर ट्रांसपोर्टेड आउट, ठीक है, उसको बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये 2 तरीके के हमारे प्रोटीन के मतलब राइबोसोम का फंक्शन हो गया कि ये भाई मैट्रिक्स वाला जब बनाएगा तो उसका प्रोटीन सेल के अंदर ही रहेगा, और जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड वाला बनाएगा तो उसका प्रोटीन सेल से बाहर चला जाएगा। क्लियर है, आउट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। डन विद दी प्रोटीन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडी। सो इंक्लूजन बॉडी जैसा भी कुछ प्रोकैरियोट्स में होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। तो क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी तो कुछ मटेरियल होगा जो वो लोग बनाते होंगे, या फिर भाई उनको आगे के लिए रखना है उसको, ठीक है, कुछ रिजर्व मटेरियल भी होता है। तो जो रिजर्व मटेरियल होता है उनका वो इन बॉडीज की फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, यानी कि कुछ वेसिकल्स की फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, उसको इंक्लूजन बॉडीज कहा जाता है, ठीक है। सो reserve material of prokaryotes, reserve material are stored in the form of inclusion बॉडीज। इनका जो रिजर्व मटेरियल है वो इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में स्टोर्ड रहता है ना। और ये जो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं ये कहीं भी किसी मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होती, दे लाई फ्री इन दी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में घूमती रहती हैं, फ्रीली मूव करती रहती हैं। सो दे लाई फ्री इन दी साइटोप्लाज्म। इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? एग्जाम्पल्स जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गए, ठीक है। साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स हो गए, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, भाई ग्लाइकोजन को भी स्टोर करके रखेंगे ना,
तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो गए, तो ये सारी होती हैं इंक्लूजन बॉडीज। इसके अलावा भी कुछ अलग इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, ठीक है। सो उनको कहा जाता है गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स मेनली एक्वेटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। जो एक प्रोकैरियोटिक सेल पानी में रहते हैं उनके अंदर गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए इनको थोड़ा अलग कैटेगरी में रखते हैं। हर एक में ये गैस वैक्यूल नहीं पाए जाते। इसके पीछे भी एक रीजन है। कैसे होते हैं गैस वैक्यूल? ये हॉलो वेसिकल होते हैं, खाली वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये permeable होते हैं to atmospheric gases. So these vacuoles are permeable to atmospheric gases. जिसकी वजह से क्या होगा, इनमें एटमॉस्फेरिक गैसेस आ जा सकती हैं, और जो कि इन ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है टू रेगुलेट बायोएंसी। बायोएंसी रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो इट हेल्प्स देम टू रेगुलेट बायोएंसी इन वाटर। वाटर में बायोएंसी रेगुलेट करने के लिए, यानी कि वाटर के अंदर तैरने के लिए, ठीक है, ताकि ये फ्लोट कर पाए, उसके लिए ये गैस वैक्यूल्स उन्हें हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। और एक और हेल्प ये करते हैं उनको, ताकि उनकी इन गैस वैक्यूल्स की वजह से क्या होता है कि वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर पाते हैं। जब वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर पाएंगे तो वो अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को रेगुलेट कर पाएंगे। समझ रहे हो आप? सो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाने के लिए ऊपर जाना जरूरी है, वाटर के सरफेस पे जाना जरूरी है, इसीलिए ये गैस वैक्यूल्स उन्हें हेल्प करते हैं टू मेंटेन देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, ठीक है। सो दे हेल्प देम टू फ्लोट to maintain their photosynthetic activity. ओके, तो गैस वैक्यूल का भी इम्पोर्टेंट रोल है। कौन से बैक्टीरिया में ये गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए हमारे, और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इनके केस में ये गैस वैक्यूल पाए जाते हैं, जो कि इनको हेल्प करते हैं टू रेगुलेट बायोएंसी और टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इसकी वजह से ये अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को रेगुलेट कर पाते हैं, ठीक है, और उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं। डन विद इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व मटेरियल को स्टोर करने के लिए प्रेजेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, तो आज प्रोकैरियोटिक सेल सारा खत्म हो चुका है। हमारे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।